पश्चिम बंगाल के ही बंगाली हिंदू को एक जगह से पलायन होकर के दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना। तो उनके हिसाब से सब ठीक है। तो जब तक ऐसे जिहादी मंत्री रहेंगे, इस तरह की इस्लामी ताकतों को ममता बनर्जी समर्थन करेंगी, पश्चिम बंगाल के हिंदू की यही हालत होगी। संदेश खाली का मामला अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से शेख शाहजहां आज भी हिरासत में है। और इस मामले में भी जो लोग जिनके घर जला दिए गए हैं या जिनको अपने अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया है, औरतों के साथ जो भी घटनाएं घटी है, इस पूरे मामले को लेकर के कल कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं एक PIL डाल रही हूं, जिसमें उन लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हूं, उनके लिए मुआवजा मांग रही हूं, और ये मुआवजा ममता बनर्जी सरकार को ही देना होगा। इस सिलसिले में जितने भी लोगों के साथ ये घटना घटी है, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक कमेटी बैठाई जाए और ये सारे कंप्लेंट्स वो लें और कोर्ट को दे, और इन सबको मुआवजा जो है वो 3 महीने के अंदर कराया जाए, ताकि ये वापस से अपना घर बसा सकें। मुख्यमंत्री के पास काम क्या है? PFI जैसे लोगों को सपोर्ट करना। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल में बैन है, वो यहाँ मीटिंग करती है, लेकिन उनकी पुलिस और उनका इंटेलिजेंस कुछ नहीं करता। मुख्यमंत्री के पास और काम क्या है? खाली इस तरह से इमाम और इन लोगों से मिलना जुलना। आपने सुना है कभी मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के पंडितों से मिली है? कभी मुख्यमंत्री जाकर के हिंदुओं से मिली है? नहीं, उनकी इनको जरूरत नहीं, इसीलिए अपने पैरों तले उनको रौंद रही है। देखिए, ये तो देशवासियों का सौभाग्य, हिंदुस्तानियों का सौभाग्य, हिंदुओं का सौभाग्य कि देश में अमित शाह जी और मोदी जी है। अगर अमित शाह जी और मोदी जी ना होते, पहली बात तो ये वक्फ बिल बोर्ड कभी जिंदगी में आता ही नहीं, और दूसरी बात, इन्होंने कानून बनाया है, संसद में पास कराया है, भरी संसद में पास कराया है। ये सरकार को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और वक्फ बोर्ड पर जो इतना अच्छा फैसला सरकार ने लिया है वो बधाई के पात्र है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी मैं खुलासा कर देती हूँ, वो लोग इसलिए कर रहे हैं, जैसे एक हैदराबादी है ना, वो चीख चीख करके उस दिन ये बिल पास होना था तो उस दिन बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी वो वक्फ बिल बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर उसने कब्जा किया हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, उसने किसी गरीब मुस्लिम को कोई नौकरी नहीं दी, वहां कोई आश्रय किसी गरीब मुस्लिम को नहीं दिया। तो अब उसको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि वो तो आखिर छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए इनको परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं भाई मेरे। कैसा हालत है आप लोग के गांव का? गांव रानीपुर। हाँ। आप लोग कब आए यहाँ पे? आप लोग एखने आया है। डर लग रहा है? डर लग रहा है, मेरा घर द्वार सब लूट कर रहा है और आगुन लगा गए हैं। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला है ममता दीदी की तरफ से? ना, कल कुछ मिला नहीं, हम कल के ऐसे कुछ भी नहीं मिला है ना। देखिए कुछ भी नहीं मिला है, बताा रही है यहाँ पे महिलाएं हैं। कुछ मिला मदद आप लोगों को? আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, 8 মাসের বাচ্চা আছে, আমার ঘরে কিছুই নাই, সব পুরো ছাই করে দিয়েছে। কাউন্সিলর দাঁড়িয়ে আছে আর আমার কাছে ঘটনা ঘটেছে, আমার ইজ্জত নেবার খুব চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। আমি বাচ্চা নিয়ে আসি কোলে, খুব চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি इज्जत নিতে। सरकार से ममता दीदी से कुछ मदद मिला है? कुछ भी है पेशी सब ना, दीदी से कुछ नहीं मदद मिला है। हमारा ममता दीदी से बिल्कुल कुछ नहीं मदद कर रहा है। जो कर रहा है मोदी जी का लोग ही कर रहा है, और यहाँ का जो सब लोग है वो सब हमको बहुत देख रहा है, बहुत मदद कर रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है? मोदी सरकार तरफ से कर रहा है, मगर ममता जी की तरफ से कुछ भी नहीं है। कोई नेता आया ममता दीदी की तरफ से जो बात कर सके? ना, अभी ममता दीदी की तरफ से कोई नहीं आया है, सुन रहा है जो आने वाले है। क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ डिमांड है आप लोगों की? कुछ मांग करेंगे कि भाई दीदी हमारी सुनिए? ना, दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। डर लग रहा है आप लोगों को? दीदी तो कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। दीदी जब रहता था तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? लड़की लोगों के साथ घर और तोड़ दिया, जला दिया, क्यों हुआ है? आपका घर कहाँ पे था? हमारा घर धुलियान में है, 4 नंबर वार्ड में। उधर कोई ठीक नहीं है, काउंसिलर चेयरमैन कोई ठीक नहीं है। आप कहाँ से? धुलियान से आए हैं? हाँ। क्या हालत है वहाँ धुलियान में अभी? कैसा है?
ব্যাট বানা থেকে অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের ঘর বাড়ি কিছুই নাই, লুট করে নিয়েছে, সব পুড়িয়ে নিয়েছে, পেট্রোল ঢেলে সব ছারখার করে দিয়েছে, সব शोषण করে দিয়েছে, কিছুই নাই আমাদের। सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला? कुछ नहीं पैदा, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई मुआवजा, कोई स्वास्थ्य सुविधा, कुछ ना किच्छु ना, कुछ भी नहीं मिला। ना आप लोग मांग करेंगे कि कुछ दें, सरकार से सुरक्षा मिले ताकि आप लोग जाएं? ना ममता दीदी किच्छु दिए ना। डर लग रहा है आप लोगों को? अभी भय है? हाँ भय है। हाँ बम फुटाल छे, पेट्रोल ढालल छे, गैस सिलेंडर सब বাস্ট করে দিয়েছে, বড় বড় বম চালালছে, ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আমাদেরকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। ये यहाँ पे लोग हैं, ये ऐसे ऐसे कमरे छोटे छोटे बने हुए हैं और इसी में रहने को मजबूर हैं। और ये देखिए ऊपर, देखिए एक बार ऊपर दिखाइए जरा, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कमरे हैं और इन्हीं कमरों में ये लोग हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अब तक कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। आज जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर देखिए जो पानी के टैंकर्स हैं उनको मंगाया गया है और अभी भी उसके अंदर देखिए, अभी उसको रिक्शा पे ही रखा गया है, अब इसको खोला नहीं गया है। ये पानी के टैंकर्स जो है वो आज मंगाया गया, टंकी जो है ये आज मंगाई गई है, अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस अभी आई है लेकिन इसके अंदर डॉक्टर नहीं है। ये एम्बुलेंस आकर खड़ी है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया आई है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। और समझिए कि सिर्फ लीपापोती करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे इंतजाम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप देखिए। यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो आपको नजर। चाचा एक मिनट इधर आइए, क्या हालात है यहाँ के? ठीक है? यहाँ का हालत तो ठीक है, जाने आने में बाहर जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, जेल के बोतल बंदी करके रखते हैं, जेल की तरह बना के रख दिया है। हाँ जेल की तरह बना कर रख लेकिन दिया। आपने कोई सजा तो किया नहीं है, कुछ अपराध किया नहीं है, फिर आखिर जेल क्यों बना दिया आप? जेल क्यों बना दिया तो कैसे बोलेंगे? हम लोगों को घर जाने बोल रहे हैं, घर नहीं है, जला दिया, पुरा दिया, सब कर दिया, तो नहीं गया, इसलिए जेल के कैदी बना कर रख दिया। ममता सरकार से कुछ मदद मिला आप लोगों को? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। कुछ मांगेंगे, कुछ गुहार लगाएंगे कि हमें मदद कीजिए ताकि हम अपने घर जाएं, कुछ मिले? कोई मदद नहीं कर रहा है, कि उसको लोग तो एक भी नहीं आया, पुलिस के सिवा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं कुछ मदद कुछ मिल रहा है आप लोग को? कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे बाड़ी घर भांग दिया, घर तोड़ दिया आप? हाँ बाड़ी साइकिल मटे है, सब बुढ़िया धरिया आগুন लगा लग गया है। हाँ बेटा के मारते जान, बेटा साइकिल পুলিশে বাঁচানা, পাবলিকে বাঁচাছে, পাবলিকে দুটো আহার তুলে দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে, এখনো দিচ্ছে। যদি না নৌকা বাড়ে দেব তাহলে আমরা আসতে পারতাম না, কি দুমুঠো খেতে পারতাম না। পুলিশে রাখেনি, জান টুকুও রাখেনি। এইরকম ছোট ছোট মেয়ে ছেলে নিয়ে কোথায় যাব? জান বাঁচিয়ে শুধু এসেছি। হ্যাঁ কিছু রাখেনি, পুলিশকে তো ভিড়তে দিচ্ছে না। জলে বিষ ছেড়ে দাও, জলে कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे? घर इनके तोड़ दिए गए हैं, कुछ इंतजाम नहीं किए गए, तो आखिर ये बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? और समझिए किस कंडीशन में रहने को मजबूर हैं। गर्मी है, गर्मी में देखिए इसी ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसी पानी में लोग नहा रहे हैं, इसी पानी को अभी पी रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, लोग साड़ियां पसारे हुए हैं, इसी तरीके से यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे रुके हुए। ये हालत है यहाँ पर लालपुर स्कूल की, हाई स्कूल की, जो कि एक रिफ्यूजी कैंप की तरह यहाँ पर रुका गया है। आप समझिए जब इतिहास हम पढ़ते हैं और 1947 की बात करते हैं, 1947 का जब जिक्र आता है, जब विभाजन की उस तरीके से याद किया जाता है, विभाजन के चैप्टर को पढ़ाया जाता है, तो उसमें इसी तरीके से रिफ्यूजी कैंप का जिक्र आता है। पार्टीशन के वक्त में जो हालात थे, लोग वही पूछ रहे हैं क्या अभी इस तरीके से हालात बन गए हैं? अपने ही देश में, अपने ही राज्य में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घर तोड़ दिए गए हैं, इनके घरों को आग लगा दिया गया है। और अब लोग पूछ रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आखिर हम अपने घर पे कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ रुके, कैसे रुके? इंतजाम कीजिए तब तो हम वापस जाएंगे। लोग बता रहे हैं कि अभी तक कोई इस तरीके से जो राज्य सरकार है उसके तरफ से सुविधा नहीं मिल पाई है। हम भी जब अंदर आए हैं, बामुश्किल अंदर आए हैं, क्योंकि बाकी जो मीडिया के लोग हैं, जब लोग अंदर से बुला रहे थे हमें अपनी बात सुनाने के लिए, उस वक्त जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि हमें बाहर रोके। लेकिन फिर भी जब हमने कोशिश की अंदर आने की, जब लोगों ने पीछे से जो है हमें बुलाया, आवाज दी, तो हम लोग यहाँ इस जगह तक ही पहुंच पाए हैं। इसके आगे जो है वो मना किया जा रहा है जाने से, लेकिन यहाँ भी लोग पहुंच के अपनी बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ के, किस तरीके से यहाँ पे जो डर और दहशत के साए में जो लोग हैं वो यहाँ पे रहने को मजबूर है और अभी तक इंतजाम के नाम पर यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं।